और ऐसे होना चाहिए। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की नेत्री और फिर रतेंद्र भाटिया जी के पास भी जा रहा हूं, लेकिन मैं पहले आम आदमी की नेत्री और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास जा रहा हूं। अभिनंदिता जी, आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली में हर महिला को 1000 रुपए देंगे, राइट? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? यस, यू राइट। आपके पास पैसा है, आपकी सरकार के पास पैसा है? क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि जो वादा ऑलरेडी आपने किए हुए हैं आपकी सरकार ने दिल्ली में और पंजाब में, उसके लिए आपके दोनों मुख्यमंत्री मतलब अरविंद केजरीवाल और मान साहब दोनों दिल्ली को कहते पैसा नहीं, हमको और पैसे दो। तो जब आप पहले की स्कीम्स के लिए ही पैसे नहीं हैं, तो क्या ये सिर्फ चुनाव से पहले, आपको पता है 5 से 7 दिन मैक्सिमम 10 दिन के अंदर चुनाव अनाउंस होने जा रहा है, क्या उसके लिए किया गया है या यू रियली मीन इट? एंड इफ यू रियली मीन इट तो आप पैसे कहां से लाएंगे, आपकी सरकार यानी? सबसे पहले मैं बहुत गर्व से सभी के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि आपकी जो दिल्ली सरकार है वो एक ऐसी सरकार है जो डेफिसिट में नहीं है, जो मुनाफे में होती गई है। और बिल्कुल क्लियर इसकी मैथमेटिक्स है कि जब आपके लीकेजेस बंद होते हैं, जब आप साफ नियत से काम करते हो, जब आप एक साथ मिलके ऑफिसर्स और सरकार ने जिस तरह से इनक्रेडिबल कुछ काम किया बहुत सारी रुकावटों के बावजूद भी, तो उसके बाद मैच सिंपल हो जाती है। जिस चीज को नरेंद्र मोदी जी खुद भी ऑफर कर रहे हैं अपना गारंटी बोल के, और जब दूसरों को मिलता है तो वो उसको रेवड़ी करके इंसल्ट करते हैं, वो हमारा राइट है। देखिए, विमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए अभी क्या जरूरत है? उन्हें सक्षम बनाने की जरूरत है, उन्हें एक कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। और ये 1000 रुपए जो महिलाओं के लिए हैं, ये बहुत, दे विल गो बैक अ लॉन्ग वे। अगर आपके घर में आपकी बेटी है जो आगे पढ़ना चाहती है, तो आप क्या करेंगे कि मेक श्योर करेंगे कि उसके पास कुछ अपना पैसा हो, कि उसे किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े, तो वो आगे बढ़ती जाएगी, तो वो आगे अपॉर्चुनिटीज। नो अभिनंदिता जी, इट साउंड्स वेरी गुड तरह से है। और मैं मैथ्स आपको सिंपल बता रही हूं। प्लीज जरा गणित समझाइए, पैसे कहां से आएंगे? क्योंकि आपको फॉलो करते करते बीजेपी में नहीं, आप ही के साथ ही कांग्रेस ने आपको वन अपमैनशिप में, नहीं बस सुन लीजिए, आप ही की सरकार को वन अपमैनशिप करते हुए हिमाचल में कह दिया कि हम 500 रुपए ज्यादा यानी 1500 देंगे जी। एक और बात ऐश्वर्या जी, ये बहुत जरूरी है बताना कि प्लीज बताइए सुधांशु जी। दिल्ली का आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल जी केंद्र सरकार से सिर्फ उसी का हिस्सा मांग रहे हैं कि हमारा जीएसटी तो दे दीजिए। दिल्ली वाले इतना हाई जीएसटी देते हैं, लेकिन दिल्ली को वापस अपना जीएसटी नहीं मिल पाता है। तो पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। मोदी जी चाहते तो अभी देश के सारे स्कूल अच्छे कर देते और महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ कर देते, पर चाहते ही नहीं थे, नियत ही नहीं है। बताइए सुधांशु जी, भाटिया जी, आप लोग चाहते ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली की सारी महिलाओं को 1000 रुपए दी जाए, ऐसे ही वो अपने हिमाचल वाले सुखू साहब चाहते हैं कि हर महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाए। सुधांशु जी, आप क्यों नहीं कर रहे? आपकी सरकार जीएसटी नहीं दे रही है अरविंद केजरीवाल का, वो कह रहे हैं भाई ऐसा कैसे चलेगा दादा जी? सांसद महोदय, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की नीयत जग जाहिर है। अरविंद केजरीवाल जी वही पार्टी है ना जिसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि शराब का ठेका तब खुलेगा जब उस क्षेत्र की 80% महिलाओं की सहमति होगी। कहा तो था, दे धड़ाधड़ खोले थे, कितनों की सहमति ली थी। ये एकमात्र सरकार है देश की, अद्भुत सरकार, जिसने कहा एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री देंगे, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री। ये एकमात्र सरकार है जिसने की शराब नीति पर सीबीआई की जांच होने के साथ ही विड्रॉ कर लिया और फिर उसको डिफेंड करते हैं आके। ऐसा आपने उदाहरण कहीं नहीं देखा होगा। भाई लोग क्या करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती, पर वो कहते हैं मेरा पॉइंट सही है। वो तमाम राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस से विरोध है, अन्य सबसे, वो आके अपना पॉइंट डिफेंड करते हैं, पर यहां विड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद डिफेंड करते हैं, इसलिए नजर आता। और अभी उन्होंने कहा कि सरप्लस में है, तो बिल्कुल साहब, दिल्ली वो क्षेत्र है जहां आधी से ज्यादा चीज तो केंद्र सरकार वहन करती है। ये बताइए, वर्ल्ड क्लास का एक भी अस्पताल है क्या दिल्ली सरकार के पास? नहीं है। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं आधे से ज्यादा तो केंद्र सरकार के हैं, आधे से ज्यादा सैलरी केंद्र सरकार से जाती है जो वहां, और प्रति व्यक्ति आय में दिल्ली देश में सबसे ऊपर स्थान में है। मगर वहां पे कह रहे हैं कि साहब महिलाओं की प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर, वहां बगैर कोई आंकड़ा लिए हुए सबको 1-1 हजार दे देंगे। ये है, दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहां सब देते हैं, हमने भी दिया है। हमने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत दिया जिसको जरूरत थी।
11 करोड़ घरों को शौचालय दिया जिसको जरूरत थी, 14 करोड़ घरों में जाके हमने बाकायदा सर्वे करते हैं तब देते हैं। ये होता है ईमानदारी से देना, और बाकी होता है शोशेबाजी करते रहना कि किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण, वो कट्टर ईमानदार का नया किरदार जो जगह जगह अपनी एक नए रूप में दिखता है उस कारण से। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी मैं क्षमा चाहता हूं ऐश्वर्य जी, मैं थोड़ा विलंब हो गया मुझे ज्वाइन करने में, मगर मैं ज्वाइन करने से पहले पंकज जी का बड़ा सुहद प्रवचन सुन रहा था। उनके मुंह से क्या बात निकल गई जब पूछा गया कि लोग वोट क्यों दे देते हैं मोदी जी को, तो उन्होंने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा इसलिए शायद वोट दे देते हैं। तो मुझे लगता है मुझे उनको साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने प्रकारांतर से स्वीकार कर लिया कि आशा और विश्वास मोदी जी से ही है कि जितना हुआ है इसके बाद जो भी आगे होगा वो मोदी जी के ही द्वारा होगा। उनकी इस बात की स्वीकारोक्ति है, और यही एक अंतर है। मोदी जी ने पूरे पॉलिटिकल क्लास के लिए एक जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट हो गई थी, नेताओं के बारे में एक जनरल धारणा बन गई थी, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, जिसका सबसे विचित्र उदाहरण आम आदमी पार्टी अभी लेटेस्ट वाली है। वो मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी ओपी सब चली गई। वो शपथ लेता हूं कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ले लिया। वो शपथ लेता हूं कि सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ले लिया। जरूरत होती है सिक्योरिटी की, मैं मजाक नहीं बना रहा हूं। और जरूर वो गाड़ी नहीं लेता हूं और बंगला नहीं लेता हूं वगैरह वगैरह। मगर मोदी जी ने वो करके दिखाया, जो कहा वो किया। जो लोग कहते थे ये कभी नहीं कर पाएंगे वो भी किया। धारा 370 हो या राम मंदिर का विषय हो, जो लोग सोच भी नहीं पाए थे कि भारत सौर ऊर्जा में 25 गुनी छलांग लगाएगा और हम क्लीन एनर्जी के इंस्टॉलेशन में दुनिया में 5th पोजीशन पे आ जाएंगे, वो किया। जो आपकी सोच के बियॉन्ड था कि ऑल G7 G20 कंट्रीज में भारत सर्वोच्च पहुंचा। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक तरफ है जांचे परखे खरे, तपे तपाए आजमाए मोदी जी, और दूसरी तरफ है लंबे समय तक सत्ता में रहे वो दल जो चूके हुए, चुकाए हुए, भ्रष्टाचार में डूबे हुए, उतराए हुए, जनता की नजरों से उतरे हुए, आपस में भ्रम में भरमाए हुए वो लोग हैं। तो मुझे लगता है जनता के सामने चयन करने में कोई समस्या नहीं है, बहुत स्पष्ट विकल्प दिखता है कि आएगा तो मोदी ही। अभिनंदता जी कुछ कह रहे हैं जी। अभिनंदता जी क्विक इंटरजेक्शन। भाटिया जी आ रहा हूं, लारी जी आ रहा हूं। जी, मैं बस क्विकली ये कहना चाहती हूँ कि आज सुधांशु जी की आवाज में वो कन्विक्शन भी नहीं दिखा। अच्छा, जो वो ज्यादातर दिखता है। देखिए, जहां तक महिलाओं की बात है, बीजेपी ने बहुत पहले वो हक पीछे छोड़ दिया था, उनसे वो हक चला गया था जब बृजभूषण के खिलाफ बैठी हमारी ओलंपिक रेसलर्स परेशान हो रही थी। अभी जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन की हेड ने जो इस टाइम इतना बेकार बेहुदा ट्वीट करा है, उसकी गैर जिम्मेदारी वो तो बीजेपी के मुंह से कभी भी। और एक बात और है, बीजेपी को ये जवाब देना चाहिए जो उनके पास नहीं है कि काला धन कहाँ है, नीरव मोदी कहाँ है, ललित मोदी कहाँ है। इन सब के जवाब नहीं है, लेकिन हाँ उनको ये जरूर पता है कि बाकी जितने चोर लुचक्के थे वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यही हिमंता बिस्वा बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यही पवार बीजेपी में शामिल हो गए, जिन्हें यही लोग गाली दे रहे थे। तो प्रॉब्लम नियत की है। नियत आप लोगों की है कि सारी जगह का पैसा इकट्ठा करके सारे अमीर, सारे बदमाश लीडर्स को आप अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लें। हमारी बहुत प्राउडली हमारी नियत डेफिनेटली ये है कि हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे, हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, हम अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे और कन्विक्शन से बनाएंगे।